Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूं इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हम कह रहे थे कानून बना दो इस देश में। केजरीवाल साहब ने अनशन किया, अन्ना जी ने अनशन किया, रामलीला के मैदान में भी आप लोग आए, आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेके आए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, विनती किया सरकार से कि भाई कानून बना दीजिए इस देश में, लोकपाल का कानून। उस समय की सरकारों ने कहा, बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने कहा कानून बनाना है तो राजनीति में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ, कानून बनाना है तो सांसद बनो, कानून बनाना है तो विधायक बनो, कानून बनाना है तो मंत्री बनो, कानून बनाना है तो मुख्यमंत्री बनो। तो दिल्ली के आम लोगों ने कहा हां हम राजनीति में आ रहे हैं और अपने बेटे अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। जब केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया तो कहते राजनीति में क्यों आ गए। पहले तो सोचते थे इनमें कोई ताकत नहीं, इनके अंदर तो कोई दम नहीं। अरे ये तो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, ये रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ये रेहड़ी पे रहने वाले लोग हैं, ये झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, इनकी क्या हैसियत है, ये कैसे राजनीति में हमारा मुकाबला करेंगे। जब आपने मुकाबला कर लिया, राजनीति में आ गए, पहले 28 लेके आए, फिर 67 लेके आए, फिर 62 लेके आए, अब कहते हैं राजनीति में क्यों आ गए। कहते हैं राजनीति में क्यों आ गए। अब इनके पेट में भी दर्द हो गया, दिमाग में भी दर्द हो गया। पूरी की पूरी बीजेपी पागल है क्योंकि सारा धंधा बंद हो गया, सारा धंधा बंद हो गया। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, मुझे याद है चुनाव प्रचार करने के लिए जाते थे, रेडी वाला आदमी, झुग्गी वाला आदमी, हमारी माताएं बहनें घरों से निकल के आती थी, हाथ पकड़ के कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रखना पड़ा अपनी बिजली का बिल चुकाने के लिए, अपने घर का फ्रिज बेचना पड़ा अपने बच्चे की फीस चुकाने के लिए, हमारे लिए कुछ करिए, पानी का बिल बहुत आता है। मुझे याद है 49 दिन की सरकार बनी, पहला फैसला दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, फ्री बिजली। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री करने का काम किया। 2015 के अंदर जब हमारा मजाक उड़ा रहे थे लोग, केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को गौरव जाते थे, चाहे अमित जाते थे, लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे। मुझे याद है हरियाणा जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, अहंकार से लबरेज थे। यही रामलीला के मैदान में आपके भाई केजरीवाल को ललकारा था उन्होंने और कहा था केजरीवाल तो नक्सलवादी है, वो तो बदनसीब है, उसको वोट मत देना, हमें वोट दे देना। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ घोड़ा, अगर किसी ने पकड़ के उसको बांधने का काम किया है तो वो आपने किया है, वो ताकत आपने दिखाई और आपने कहा हम लोकतंत्र के मालिक हैं, हम नसीब बनाते हैं और हम नसीब बिगाड़ते हैं। जिस केजरीवाल को मोदी ने बदनसीब कहा, आपने कहा मोदी जी हम आपको बताएंगे कौन नसीब वाला है, और आपने ऐसा नसीब बनाया, ऐसा नसीब बनाया केजरीवाल का, हिंदुस्तान की राजनीति में रिकॉर्ड कायम किया। इतिहास में पहली बार हुआ 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की, 70 में से 67 सीटें आई और ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत के आए, किसी को भरोसा नहीं था। मुझे याद है पार्टी के टिकट देने के लिए हम लोग किसी के पास जाते थे, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो भैया, अरे बोले ये आम आदमी वाले, इनको कहां कौन वोट देगा। 2013 में मजाक उड़ाते थे, हमारी पार्टी से लड़ने को कोई तैयार नहीं था।
पूछ लो गौरव से, गलत कह रहा हूं। लेकिन 2015 में लाइन लग गई, फिर आप लोगों ने 70 में से 67 सीटें जिता दिया। बोले अच्छा ठीक है, अब तो ये 67 जीत गए, अब ये मुख्यमंत्री बन गए, अब तो ये सरकार में आ गए, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब इनको पता चल जाएगा राजनीति क्या होती है, सरकार चलाना क्या होता है। अब तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते थे, अब दिखाओ सरकार कैसे चलाओगे। केजरीवाल ने कहा मैं दिखाता हूं मैं कैसे सरकार चलाई जाती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, फरिश्ते स्कीम फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद मुनाफे का बजट दिल्ली के अंदर देने का काम किया। देश की पहली सरकार है केजरीवाल की सरकार जिसने मुनाफे का बजट दिया। आप जरा अपने दिमाग से कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसने सारी योजनाएं आपको मुफ्त में दी और मुनाफे का बजट दिया, जरा सी भी बेईमानी उसके अंदर होती तो क्या दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट होता? क्या फ्री में योजना दे सकते थे? आपको फ्री बिजली पानी दे सकते थे? अगर केजरीवाल ने ईमानदारी से काम किया तभी आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा और इलाज सब कुछ फ्री मिलने के बाद मुनाफे का बजट बना। क्या आप भूल गए आपके बच्चों के लिए कैसे स्कूल थे दिल्ली के अंदर? मेरे ऑटो वाले भाई हैं, आप भी चाहते रहोगे 2013 के पहले, 2015 के पहले अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, आपके बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया, एथलीट के ग्राउंड बनाया, हॉकी के ग्राउंड बनाया, विश्व स्तरीय शिक्षा का इंतजाम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो मैडम, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी जी का उत्तर प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा मैं केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। गई थी नहीं गई थी बताओ? गई थी कि नहीं गई थी? गई थी। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहां के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आ रही है तो वो कह रही है सब तो ताजमहल दिखाने ले जाते हैं, हमें केजरीवाल का स्कूल दिखाओ। सही बात है। हमको केजरीवाल का स्कूल दिखाओ। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। इतने सारे काम दिल्ली के अंदर किया, सब कुछ किया, बदला क्या मिला हमें? मैं आपसे भाई के नाते आज पूछ रहा हूं, हमारी बहनें भाई के नाते आपसे पूछ रहा हूं, जो बुजुर्ग होंगे उनसे बेटे के नाते पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये काम करने का नतीजा क्या मिला केजरीवाल को? ये काम करने का खामियाजा क्या मिला केजरीवाल को? ये काम करने के लिए कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ी केजरीवाल को? पूरी पार्टी को खत्म करने पे आ गए। पहले मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, 36 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का जेल में, इतनी यातना दिया। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। केजरीवाल जी का शुगर लेवल 50 से नीचे चला गया, जिसमें जान भी जा सकती है। जो भी शुगर के मरीज होंगे पता कर लेना। जेल के अंदर उनको मारने की कोशिश की गई, इंसुलिन नहीं दिया गया, उनको दवा का इंतजाम नहीं किया गया। इतनी यातनाएं देने के बाद जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देके कहा अब जनता हमें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब इस कुर्सी के ऊपर बैठूंगा। बताओ हिंदुस्तान के अंदर कितना साहस, किसी के अंदर ऐसा साहस? एक नेता के नाम बताओ जिसके अंदर इतना साहस हो। एक बार नहीं, 2-2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया। जो बीजेपी
केजरीवाल सत्ता के लिए उनसे जाके पूछना, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार नहीं 2 बार लात मारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। ये साहस आपके नेता में है, आपके भाई में है, याद रखना इस बात। 2 बार इस्तीफा दिया और ईमानदारी का प्रमाण पत्र अब आपको देना है और इसके लिए परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने कहा था इस देश का आम आदमी कभी राजनीति में खड़ा नहीं हो सकता, जब आपने करके दिखाया। राखी बिल्डान एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आने वाली बेटी दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी। सामान्य परिवार से आने वाले तमाम हमारे संजीव झा से लेके अखिलेश से लेके तमाम हमारे साथी आज विधायक बने, मंत्री बने। ये आपने करके करिश्मा भारत के लोकतंत्र में दिखाया। मेरे भाइयों और दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिस दिन खत्म हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिस दिन खत्म हो जाएगी, तो ये मत सोचना कि अरविंद केजरीवाल का नुकसान हो गया। ये भी मत सोचना कि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो गया। लेकिन एक बात जरूर सोचना कि अगर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होगी, तो इस देश के गरीब आदमी और आम आदमी की उम्मीदें खत्म होंगी। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे इलाज की जो उम्मीद है, जो एक नई राजनीति का भरोसा देश के लोगों को हुआ है, वो भरोसा खत्म होगा। इसलिए इस भरोसे को बचाने के लिए हमको आपको साथ में आना है। यहां बहुत सारे लोग यूपी बिहार से होंगे। कितने साथी हमारे यूपी से हैं? सारे यूपी से हैं। बिहार वाले कितने हैं? बिहार से हैं। झारखंड से कितने हैं? झारखंड से हैं। हरियाणा से कितने हैं? हरियाणा से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। आप बताइए, इतने हजारों किलोमीटर दूर, मैं भी यूपी का रहने वाला हूं, हम लोग किस लिए आए? परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तब हम महानगरों को बनाते हैं अपने परिश्रम से, अपने खून पसीने से। पूर्वांचल से आके, यूपी से आके, बिहार से आके, झारखंड से आके हम बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमारा यूपी में, बिहार में रहने वाला परिवार खुशहाल रह सके इसलिए। और जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना, और लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा कॉलर पकड़ लेना। 10 साल के अंदर आपकी सारी चिंताओं को दूर करने का काम आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है कि नहीं किया है? अपने दिल पे हाथ रख के बताना। आपके बच्चों की चिंता स्कूल फ्री, आपके परिवार की चिंता इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, 200 तरह की जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, दवाएं मुफ्त में, 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की डेट मिले प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, ऑपरेशन करा लो। फरिश्ते स्कीम, कोई रास्ते में एक्सीडेंट का पीड़ित मिले उसको अस्पताल पहुंचाओ, 2000 रुपए पहुंचाने का भी सरकार देगी, और इलाज में 50 लाख भी खर्च हुआ तो सरकार देगी। बच्चे पढ़ना है, इंटर पास कर जाए, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, उसके लिए कोचिंग का इंतजाम। कोई आईआईटी में गया गरीब का बच्चा, कोई मेडिकल में गया, कोई इंजीनियरिंग में गया। किसने चिंता की? केजरीवाल। इलाज की चिंता, शिक्षा की चिंता। बिजली में आपका खर्चा होता है, बिजली का बिल आपको ज्यादा देना पड़ता है, किसने चिंता की? किसी बीजेपी वाले ने की? मैं तो कह रहा हूं 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक राज्य में बताओ जहां पे बिजली फ्री हो गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। वो काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया। बताओ कौन काम कर रहा है? बताइए आप। पानी फ्री किया, सब कुछ किया। माताएं बहनें हमारी बैठी हैं यहां पे, बस की यात्रा फ्री किया। पहले गरीब आदमी सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था, फिर अपनी बेटी की तरफ देखता था। हमारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी,
हमारी बेटी स्कूल में पढ़ने कैसे जाएगी? कोई महिला मजदूरी करती है, वो चिंता करती थी हम मजदूरी तो करते हैं, उससे महीने का 5-6 हजार रुपए मिलता है, तो बस का किराया कैसे देंगे? इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। दिल्ली में यह काम करके हमने देखा। इतना सारा काम करने के बाद आज ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है। और जैसे 13 में आपने कहा आम आदमी हार नहीं सकता, 15 में आपने कहा आम आदमी हार नहीं सकता, 20 में आपने कहा आम आदमी हार नहीं सकता, 25 में आपको परचम लहराना है, आम आदमी हार नहीं सकता, आम आदमी जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। अब मैं बात करता हूं गौरव ने जो कहा, हम भगवान नहीं है, हमसे कुछ कमियां गलतियां हो सकती हैं, एक परिवार में भी गलती होती है। मुझसे किसी बात से गौरव नाराज हो सकता है, मैं गौरव से किसी बात पे नाराज हो सकता हूं। बंद कमरे में हम अपनी बात का समाधान कर लेंगे, लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी इनको हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो हाथ पकड़ के मोड़ने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपकी नाराजगी केजरीवाल जी से है, किसी छोटी मोटी बात पे लेके नाराजगी अपनी दिखा लेना, लेकिन जब चुनाव का वक्त है, युद्ध का वक्त है, परिवार पे हमले का वक्त है, बीजेपी के तरफ से, मोदी के तरफ से आपके नेता को केजरीवाल को जेल में डाल के प्रताड़ित करने और यातना देने का वक्त है, आपके नेताओं को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे और बाकी लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमे लिख के जेल में डालने का, यातना देने का वक्त है। उस समय आपकी जिम्मेदारी बनती है आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोला तैयार हो इसके लिए कि नहीं तैयार? तैयार है सारे लोग? तैयार है? तैयार है। छोटी मोटी जो भी समस्या होगी उसको भूल जाना। क्या क्या नहीं किया बताइए आप। मुझे याद है पानी का बिल बढ़ा हुआ था सबका, केजरीवाल जी ने कहा था हम सारे पानी के बिल माफ कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बताओ। कहा था ना? और वादा पूरा किया? पानी का बिल माफ किया। हिंदुस्तान में एक नेता ऐसे है अरविंद केजरीवाल, ये बात याद रखना, वादे से ज्यादा काम, जितना कहा उससे ज्यादा काम करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। इसलिए किसी का पानी का बिल भी बढ़ा हुआ आएगा, उसकी चिंता मत करना, उसको चुकाने की भी आपको जरूरत नहीं है। 25 में सरकार बनेगी, पूरा का पूरा पानी का बिल फिर से जीरो किया जाएगा, जीरो किया जाएगा, उसकी भी चिंता मत करना। ऑटो वालों की जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान किया जाएगा। कोरोना के समय में जैसे आपके साथ केजरीवाल जी खड़े हुए, वो 10,000 रुपए का सहयोग उस समय दिया, आगे भी हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं, आपके बच्चों के साथ खड़े हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं। और आप हमारा परिवार हैं, आपने इस पार्टी को बनाया है, आपने इस पार्टी को आगे बढ़ाया है। और जिस बाग को माली लगाता है उसको कभी उजाड़ता नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये बाग तो आपने लगाया है ना, ये बेटे आपके केजरीवाल भाई, ये आम आदमी पार्टी, ये झाड़ू निशान, इससे झाड़ू से बहुत डरते हैं सर, बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। बहुत काम की चीज है, घर साफ करना हो तो झाड़ू चाहिए, मोहल्ला साफ करना हो तो झाड़ू चाहिए, शहर साफ करना हो तो झाड़ू चाहिए, प्रदेश साफ करना हो तो झाड़ू चाहिए, देश साफ करना हो तो झाड़ू चाहिए। और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो गया तो भूत उतारने के लिए चाहिए नहीं चाहिए? बताओ, चाहिए ना? सब झाड़ू लेके हमारे सबके यहाँ सुल्तानपुर में जब क्यों भूत सवार हो जाए, 4 जने टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, ओझा के लगे मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार, तो भूत उतर जाए। गलत तो नहीं कहा? तो इसलिए सत्ता का भूत जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिमाग पर सवार है, उसको उतारने का काम भी आपको ही करना है। करोगे ना? सब लोग तैयार हो ना? सब लोग तैयार हैं?
और ऑटो वालों का वोट एक नहीं होता है, जान लीजिए। ऑटो वालों का वोट 4-5 भी नहीं होता। हो सकता है आपके घर परिवार में 4-5 लोग होता, आप सोच रहे हो 4-5 वोट तो देके छुट्टी पाना ना, आपका वोट हजारों में होता है, सैकड़ों में होता है। मैं आपको बता रहा हूं 2013 में जब हंसी उड़ाते थे लोग, अरे टोपी वाले इनका क्या पता चलेगा, अरे आम आदमी इनका क्या पता चलेगा, तो यही ऑटो वाले थे जो दिन भर अरबपति हो लखपति हो कोई भी हो, जो गाड़ी में उसमें बैठता था और जाता था तो उसको रास्ते भर बता देते थे कि भैया किसी चक्कर मत पड़ना, जीतेगा तो केजरीवाल, जीतेगा तो केजरीवाल। आज भी किसी से भी बात करो दिल्ली में, आदमी कहता है जीतेगा तो केजरीवाल, आएगा तो केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो जब फिर लाएंगे केजरीवाल तो फिर हल्के में मत लाना, 70 की 70 बिल्कुल हल्के मत लाना। 2 बार तगड़े से लेके आए 67-62, अब की पूरा कर देना 70 की 70। करना नहीं करना, करना ना, क्योंकि जवाब देना है। आपके बेटे आपके भाई पर एक नहीं अनर्गल बेबुनियाद झूठे सैकड़ों आरोप लगाए गए, सैकड़ों आरोप, और उन सब परिस्थितियों में भी वो खड़े रहे। अब आपको साथ देना है, आपको मिलकर इस मुहिम को, इस अभियान को, इस सपने को सच करना है और आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, धनतेरस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी साथ में हम लोग भोजन करेंगे, उसके बाद सब लोग अपना गिफ्ट लेंगे और उसके बाद सभा विसर्जित होगी। तब तक आप लोग यहाँ पर रहिए और एक बार अपने लिए भी नारा लगाइए, ऑटो वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली वाले जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया जिंदाबाद।